Chemical properties of alkane. Chemical properties of alkane. चलिए हेडिंग डालिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन लिखने की जरूरत नहीं है, एल्कीन की जगह उसका रिप्रेजेंटेशन लिख दो। क्या लिख दो? RCH डबल बॉन्ड CH2, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। चलो अब एक बात बताओ कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन, आ जाओ, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक। केमिकल रिएक्शन है ना, क्या है मतलब इसका? केमिकल रिएक्शन, कि कोई कंपाउंड कैसे केमिकल रिएक्शन करेगा, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन का जो मेथड है, रुक जा बेटा, वो किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड पे। और इस बॉन्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि दो चीजें हम पढ़ चुके हैं। एक हम पढ़ चुके हैं क्या? एल्केन पढ़ चुके हैं, है ना, RH पढ़ चुके हैं, एल्केन। और फिर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अब इस समय क्या पढ़ रहे हैं? एल्कीन पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आप मुझे बताएंगे, हर्ष बताएगा कि ये जो एल्केन है, ये जो एल्केन है, एल्केन्स, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी उसमें क्या खास बात थी? यहां बैठ जाओ बेटा, यहां आ जाओ, यहां। तो बेटा ये एल्केन है और ये एल्कीन है ना। तो बताओ एल्कीन और एल्कीन में क्या डिफरेंस है? अब देखो एल्कीन में अगर हम देखें तो एल्केन में हमें दो चीजें समझ में आती हैं। एक तो सारे के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जो कि बड़े स्ट्रांग होते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है? सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का मतलब है कि अगर इसका कोई भी कंपाउंड अगर लेंगे तो इसकी सारी की सारी वैलेंसी भरी हुई रहेगी, है ना। जैसे देखो, अब मैं दो एग्जांपल लेता हूं, देखो दो एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लिया हमने पहला मेंबर लिया एल्केन का, CH4 लिया, तो CH4 में अब जरा बताओ, 4 वैलेंसी कार्बन की होती है, चारों सिग्मा सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गई है। अब बताओ इस पे तुम कुछ जोड़ पाओगे? और कहीं जगह ही नहीं है। अब यहां पर कोई भी चीज अगर जोड़ोगे तो तुमको किसी न किसी को हटाना पड़ेगा, यही ना। 2 कार्बन का ले लो, 2 कार्बन का ले लो, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। जैसे देखो, एक मेंबर जैसे जैसे होमोलॉगस सीरीज में एक मेंबर जैसे बिहेव करता है वैसे सारे मेंबर बिहेव करते हैं, इसीलिए तो उसे होमोलॉगीज कहा जाएगा। होमोलॉगस सीरीज ऐसे ही तो बनता है। इसमें सब में क्या है तुमको देखो, सिग्मा बॉन्ड है। और दूसरा वर्ड क्या है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या है? सारी की सारी वैलेंसी भरी हुई है। सैचुरेटेड का मतलब है नो मोर वैलेंसी इज फ्री, कोई वैलेंसी फ्री नहीं है, ठीक है। अब आइए इसमें, आइए डबल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड में तुमको दो चीजें फिर यहां दिखाई देंगी। पहली चीज क्या दिखाई देगा? कि यहां पर पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब कोई पूछेगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा की बनावट ऐसी होती है, वो अपनी जगह पे ऐसे रोटेट करता है। कंफर्मेशन में हम उसे डिटेल में बताएंगे कि अपनी जगह वो रोटेट। अब पाई, इसका शेप ऐसे होता है, ऐसे ओवरलैपिंग होती है। इसको थोड़ा सा रोटेट करो, क्या होगा? फट से टूट जाएगा ये। तो पाई बॉन्ड वीक होता है। और दूसरी बात ये है कि यहां पर देखो, ये बॉन्ड तोड़कर 2 हाइड्रोजन और जोड़ सकते हो, इसलिए ये किस तरह का होगा? अनसैचुरेटेड होगा। क्या होगा बेटा? अनसैचुरेटेड होगा। यानी कि हम यहां पर कोई चीज जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तुम ही देखो, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो देखो अभी एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है और 2 बॉन्ड है, एक वैलेंसी यहां फ्री है, एक वैलेंसी वहां फ्री है। तो हम कहेंगे, अगर एग्जांपल लें पहला, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, डिटेल में बना देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओपन करके, तो बताओ, दुनिया जानती है कि इसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक पाई होगा। एक को तोड़कर दो चीज यहां यहां जोड़ सकते हैं, ठीक है। और यहां पर करेंगे अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब जगह खाली है, नहीं खाली है यहां, है कि नहीं। तो अगर 3 का अगर मेंबर लेंगे तब भी ये खाली ही रहेगा। अगर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि एक सिग्मा एक पाई है।
और यहां पर तोड़कर हम दो चीजें जोड़ सकते हैं। तो फिर देखो ध्यान से, अब दोबारा कोई अगर आपसे पूछेगा कि एल्केन्स में खास बात क्या है, कह दो यहां पर कुछ भी जोड़ने के लिए किसी ना किसी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन देगा, कौन सा रिएक्शन देगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और ये कौन सा रिएक्शन देगा बेटा, एडिशन रिएक्शन देगा। ठीक है, तो हम इसे वेरीफाई करने वाले हैं सारे रिएक्शंस लिख लिख कर कि क्या ये एडिशन रिएक्शन देता है। बहुत ही आसान है, जल्दी से पहले इसे नोट करिए, फिर तब हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ छोटा कर दें, ये अच्छा आइडिया दिया है, ये अच्छी बात कही आपने। ये मीम बड़ा फेमस है ना। अच्छा एक बात है, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, कहीं आ जाओ। कोई शॉर्ट वीडियो जो होता है उसमें एक आदमी पता नहीं कौन हंसता है, इतना इरिटेटिंग लगता है वो, है नो 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 कह के। उसको पकड़े तो किसी दिन घेर लिया जाए उसे। आज आरबी हम वालों का फेयरवेल है, अभी को तो छुट्टी हुई है वहां। अली नाम लिख रहे हो, नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस किए हो, सही हो रहा है? अभी तो शायद 4-5 मिनट आगे दिक्कत पर बात करेंगे। बच्चों अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जुलाई तक पहली किताब खत्म हो जाएगी 12th की। नमस्कार सर। हाँ चले बेटा, तो शुरू किया जाए। हाँ लिखिए, पहला एडिशन रिएक्शन, पहला एडिशन रिएक्शन। तो बेटा पहला हम टेस्ट ही पढ़ लेते हैं, है ना, टेस्ट पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डालिए अनसैचुरेशन टेस्ट, हेडिंग डालिए अनसैचुरेशन टेस्ट, अनसैचुरेशन टेस्ट। मतलब हम एक ऐसा टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब कलर चेंज होगा। आओ चलो देखो बेटा, क्या लिखा आपने, अनसैचुरेशन टेस्ट, ब्रैकेट में लिखो एडिशन ऑफ हैलोजन या एडिशन ऑफ डाई हैलाइड, एडिशन ऑफ डाई हैलोजन, एडिशन ऑफ डाई हैलोजन। ठीक है, चलें शुरू करें। आइए देखिए, चलो बेटा देखो तो यहां RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हमको लग रहा है कि व्हाइट की विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी है। अच्छा येलो ही करें सही में, चलो RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब बेटा इसका रिएक्शन हमें क्या करना है, कैसे करना है, लिखो +X2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं किसी एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में, है ना, सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट जनरली हम क्या लेते हैं, CCl4 लेते हैं जो कि एक कलरलेस होता है, ठीक है। अब हम जब रिएक्शन कराएंगे तो अब देखो मैं क्या करना है, पहले प्रोडक्ट बनाना सीखो। प्रोडक्ट बनाना सीखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि यहां पर एडिशन रिएक्शन होगा, तो पहले हम वही देख देख उतार लेंगे, देख देख उतार लिया। हमने क्या किया, नहीं किया डबल बॉन्ड
नहीं बनाया, है ना। तो अब देखो डबल बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो ऐसे वैलेंसी खाली होगी, इसे मन में ही सोचना है ना। तो ऐसे क्या होगी, ऐसे वैलेंसी खाली होगी, एक वैलेंसी यहाँ, एक वैलेंसी यहाँ खाली होगी। क्लियर है। अब बताओ x2 है तो एक x कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एक x यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका नाम हम लिख देंगे, अभी तो फिलहाल इसका कोई नाम नहीं होगा, अगर चाहे तो हम नाम लिख सकते हैं, है ना। इसका कोई बहुत नाम तो होगा नहीं, ठीक। जैसे देखो क्या लिखेंगे इसे, 1,2 डाई हेलो हेलो एल्केन। हालांकि ये कोई एप्रोप्रिएट नाम तो है नहीं, चलिए रियल में कुछ लेते हैं। देखिए अब हम करेंगे क्या, अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए हम कोई ऐसा X2 लेंगे। X2 में क्या क्या ले सकते हैं, जनरली क्या लेते हैं बताओ, F2 लेते हैं, Cl2 लेते हैं, Br2 लेंगे या I2 लेंगे, ठीक है। चूंकि Br2 का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर आपकी विजिबिलिटी अच्छी है, तो हम इसे टेस्ट करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें CCl4 डालेंगे, ठीक है। तो बताओ ये किस कलर का दिखाई देगा, किसी भी कलर का नहीं दिखाई देगा, कलरलेस है। अब हम क्या करेंगे, इसी में है ना रेडिश ब्राउन कलर का, इसी में रेडिश ब्राउन कलर का Br2 मिला देंगे, ठीक है। क्या मिला देंगे, रेडिश ब्राउन कलर का Br2 मिला देंगे, तो ये किस कलर का हो जाएगा, है ना, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। शॉर्ट में लिख देता हूं, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर आप कोई गैस इसमें डालते हैं, है ना, मान लिया कोई गैस आप इसमें डालते हैं, ऐसे, और अगर वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, प्लस यहां पर रेडिश ब्राउन कलर का कौन सा लिया है हमने, Br2 लिया है, और मैंने प्रोडक्ट बनाना सिखाया है CCl4 में, है ना। तो क्या होगा, हमने क्या कहा, उतार लेना है इसे, ठीक है। अब क्या करना है, दो वैलेंसी खाली बचानी है, एक Br यहां जोड़ देना है, एक Br यहां जोड़ देना है, नंबरिंग करके नाम लिख देना है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अब देखो बेटा, जो ही ये गैस हम डालेंगे, अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर है ये कलरलेस हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब है अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर अनसैचुरेटेड है तो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। और इस टेस्ट में हम यूज क्या करते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर, क्या यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर, है ना। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में है ना। अरे भैया क्लोरीन गैस है ना। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे पार्टिकल का साइज बढ़ता जाएगा, तो ऊपर की चीजें गैस होंगी, जो बीच में होगा वो लिक्विड होगा, जो सबसे नीचे होगा वो थोड़ा सॉलिड होगा। फिलहाल इससे मतलब नहीं है, इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करिए और ये प्रोडक्ट जरा बनाइए। अली, आपका ही हम चेक करेंगे क्या आप लिख रहे हैं, ठीक है। Cl2 का एडिशन कराइए इसमें और प्रोडक्ट का नाम लिखिए IUPAC। ये कोई नाम नहीं है, क्यों सजल, ये कोई नाम है ना। अब एल्केन क्या मतलब, कितने कार्बन है, क्लियर ही नहीं हो रहा है, बट ये लग रहा है कि कोई लंबी चेन है, उस पे दो अगल बगल विसिनल पोजीशन पर क्या बना है, इसको विक डाइब्रोमाइड कह सकते हैं, विसिनल ना, बता विसिनल माने अगल बगल, तो विसिनल पूरा नहीं लिखते, VIC लिख देते हैं, ठीक है। मीठी मास्क तुम आज कुछ, अच्छा, हाँ भाई, अगर किसी को सर्दी है और वो मास्क लगा रहा है तो ये तो महान काम है, दूसरों को बचाना। तो अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, हाँ ठीक है, गुड।
आपने क्या प्रोडक्ट बनाया बेटा? हाँ ठीक है ना? कुल मिला के हम क्या करेंगे, क्या CH3 CH CH2, यही ना? वही देख के उतार लिया, 2 वैलेंसी खाली बची, एक Cl यहां, एक Cl यहां, हमने जोड़ दिया। ठीक है, यहां पर कोई हम सॉल्वेंट ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा एडिशन ऑफ डाई हैलोजन। ठीक है, अब चलिए अगला हेडिंग डालिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। बेटा अब आपको इसका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, है ना? चलिए, तो रिएक्शन बहुत आसान है, कैसे करना है? पहले प्रोडक्ट बनाना सीखिए, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड HX। ठीक है, अब HX को अगर हम डिफाइन करें तो क्या 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 लिखेंगे बताओ? HF लिखेंगे, या HCl लेंगे, या HBr लेंगे, या HI लेंगे। ठीक है, HI बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखिए HI। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड में से कुछ लेंगे, है ना? तो अब ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे एसिड कैटालाइज्ड एडिशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एसिड कैटालाइज्ड। ठीक है, तो होगा क्या? प्रोडक्ट आपको पता है, RCH सिंगल बॉन्ड CH2। बेटा यहां पे प्रॉब्लम है और यहां मुश्किल भी है, आओ देखो तो। देखो बेटा, ये हाइड्रोजन है और हमारा X एडेंडम है। ठीक है, अब सवाल उठेगा कि हाइड्रोजन हम लगाएं कहां? हाइड्रोजन हम यहां लगाएं कि हाइड्रोजन हम यहां लगाएं? एडेंडम X जो है वो कहां लगाएं? किनारे लगाएं कि बीच में लगाएं? तो फिलहाल ये मार्कोनी-काफ का एक रूल है। किसका रूल है बेटा? मार्कोनी-काफ का, कि जहां हाइड्रोजन कम रहेगा वहां एडेंडम आके लगेगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो वहां पर हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, मैंने एक नाम लिया है, क्या नाम लिया था याद है? मार्कोनी-काफ, मार्कोनी-काफ्स रूल। ठीक है, मार्कोनी-काफ्स रूल अभी हम लिखवा देंगे। क्या कहता है ये? कि जब कभी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन किसी एल्कीन में होगा तो एडेंडम वहां जाएगा, जहां एडेंडम उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कम होगा। ठीक है, तो बेटा अब आप दो का प्रोडक्ट आप बनाइए और फिर तब हम इसका मैकेनिज्म आपको समझाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या करिए, HCl ऐड कर दीजिए H+ के प्रेजेंस में। ठीक है, मार्कोनी-काफ रूल मत भूलिएगा। ठीक है, दूसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर से इस बार HBr ऐड कर दीजिएगा H+ के प्रेजेंस में, फिर से मार्कोनी-काफ मत भूलिएगा। ठीक है, प्रोडक्ट बनाइए। चले बेटा आगे बढ़े। तो इसका प्रोडक्ट आपने क्या बनाया होगा? देखिए, पहले वाले में तो मार्कोनी-काफ रूल जैसा कुछ है नहीं। क्यों शगुन, है कोई रूल? दोनों जगह तो हाइड्रोजन बराबर है ना, तो जहां मन करे वहां हाइड्रोजन जोड़ो, जहां मन करे वहां
X जोड़ो, X का मतलब Cl जोड़ो, है ना। तो ये क्लोरोइथेन बन गया। यहां पर क्या होएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और यहां हो जाएगा हमारा Br, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, Br। यहां क्लियर है, नाम लिख देंगे। क्या नाम होगा इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो इथेन। ठीक है, ये नोट करिए, फिर मैकेनिज्म पढ़ाते हैं। चले बेटा, तो इसका मैकेनिज्म पढ़ा जाए। तो देखो भाई, कुछ लोग अभी को आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जहां जहां कहीं एल्कीन होगा, बाद में लिख लेना, है ना, छोड़ो उसके बारे में। जहां जहां कहीं एल्कीन होगा, एल्कीन बोले तो RCH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमेशा एडिशन रिएक्शन देगा, है ना। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, हम मान लो HCl ऐड कराएंगे, ठीक है, या फिर हम कुछ और ऐड करा देते हैं, HX ऐड करा देते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं, HX ऐड करा देते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, है ना। RCH सिंगल बॉन्ड CH2 लिख देंगे। अब देखो H कहां जोड़ेंगे, जहां H ज्यादा होगा, और X वहां जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है। X का नाम मैंने एडेंडम कहा है, एडेंडम कहा गया है कि एडेंडम वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखो, जब भी हम मैकेनिज्म लिखेंगे तो रिएक्शन जरूर लिखा गया रहेगा, पहले रिएक्शन लिखेंगे फिर तब मैकेनिज्म लिखेंगे। चलिए बेटा मैकेनिज्म लिखिए, है ना। आइए बेटा, ये HX है, सबसे पहला काम क्या होगा, HX जब आप लेंगे तो बताइए इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, X- बन जाएगा। अब ध्यान से सोचिए कि आयन कब बनेगा, जब होमोलाइसिस होगा कि जब हेटेरोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस में फ्री रेडिकल बनता है, जब इक्वल डिवीजन होता है बॉन्ड का, है ना। बॉन्ड जब इक्वल होता है तब होमोलाइसिस होता है, HX, है ना। HX ऐसे जब टूटेगा तब होमोलाइसिस कहा जाएगा या होमोलिटिक फिजन कहा जाएगा, लेकिन ऐसे कहां होगा, है ना। हेट्रोलिटिक फिजन हुआ है, तो यहीं ब्रैकेट में लिख देता हूं, हेट्रोलिटिक फिजन को क्या लिख दूंगा, हेट्रोलाइसिस। याद रखिए, किसी भी स्टेप का एक भी स्टेप, किसी भी मैकेनिज्म का एक भी स्टेप अगर हेट्रोलाइसिस हुआ तो सारे के सारे स्टेप हेट्रोलाइसिस होंगे, ठीक है। क्योंकि आयन को आयन में ही जोड़ा जा सकता है, फ्री रेडिकल में नहीं। फ्री रेडिकल पे तो कोई चार्ज नहीं होता, सारे फ्री रेडिकल पे इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, HX किस में टूट जाएगा, H+ और X- में। अब देखो बेटा, यहां पर बीच में हम H+ लिखते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, अब जब हम एल्कीन लेंगे, ध्यान से देखना बेटा, एल्कीन जब लेंगे तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है। आपको मैंने बताया होगा कि H+ की एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मैं यहां लिख देता हूं, आपको याद होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। H+ की 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम इसका चार्ज, इसका एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चाहता है कि मेरा चार्ज जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है, अपना चार्ज ये खत्म करना चाहता है। और दूसरा है, ये स्टेबल होना चाहता है। बात समझ में आ रही है। तो स्टेबल के लिए ये क्या करेगा, डुप्लेट की तलाश है इसे। किसकी तलाश है, डुप्लेट की, मतलब कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये आयन है, ये आयन नहीं है, इसको इसमें जोड़ना है। तो बताइए यहां बॉन्ड टूटेगा, सबको पता है। तो बताइए कौन सा बॉन्ड टूटेगा, होमोलाइसिस होगा कि हेटेरोलाइसिस होगा, हेटेरोलाइसिस होगा, है ना। क्योंकि पहला स्टेप हेटेरोलाइसिस हो चुका है, तो ये स्टेप भी हेटेरोलाइसिस ही होगा। तो बेटा हेटेरोलाइसिस में देखो क्या होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे। तो अब मैं H+ को थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। यहां देखो, H+ को थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। जब भी मैंने कहा है बेटा, बात करोगे जिंदगी भर बात करते रह जाओगे। ये पहला मैकेनिज्म आप लिखने जा रहे हो, पता नहीं क्या बात कर रहे हो आप, है ना। देखो, इसी को देखकर यहां उतारना होता है। जब एक एरो ऐसे बनाते हैं तो ये एक बॉन्ड 2, अब देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैंने क्या किया, RCH सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे उतार लिया, जो यहां लिखा है वही मैंने लिख दिया। और एक एरो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो जहां एरो का हेड होगा वहां क्या होगा, माइनस चार्ज, और जहां एरो का टेल है वहां क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। बेटा ये पहला क्लीवेज है बॉन्ड का, पहला क्लीवेज। पहला क्लीवेज का मतलब है, कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसे बॉन्ड तोड़ दीजिए, आयन बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि इसमें क्या बुराई है, ऐसे भी तो बॉन्ड तोड़ सकते हैं। सही बात है, जो हाइब्रिडाइजेशन यहां है वही हाइब्रिडाइजेशन यहां है।
तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी 50-50 की होगी और एक क्लीवेज और होगा। वो क्लीवेज क्या होगा? CH सिंगल बॉन्ड CH2। जल्दी बताइए क्या होगा? कहां माइनस चार्ज आएगा? यहां आएगा माइनस चार्ज और यहां क्या आएगा? प्लस चार्ज। सबको समझ में आ रहा है? ये स्टेप नोट नहीं करना है, ये स्टेप आपको मन में समझना है, क्योंकि जब भी हम मैकेनिज्म लिखते, इसीलिए मैकेनिज्म थोड़ा सा कठिन टाइप का लगता है लोगों को, क्योंकि उसमें एक स्टेप गायब रहता है तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब जरा बताइए, मैंने यहीं पर देखो, जहां एरो का हेड है, आज कंफर्म हो जाओ कि वहां पर माइनस चार्ज है और दो मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पर है, जहां जहां कहीं एरो का हेड है। अब मैं पूछूंगा CH2 पे क्या है, तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि यहां बिंदी है दो और एक क्या है? माइनस चार्ज, मतलब दो इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज, जहां टेल है वहां प्लस है। इसको देखेंगे तो यहां माइनस यहां प्लस है। ठीक, तो अब बताइए H